हेलो दोस्तों पिछले कई दिनों में मेरे पास कुछ डीएम्स आए, कुछ मैसेजेस आए, कुछ इवन कमेंट्स भी होंगे कि जहाँ पर लिखा है कि सर हम यहाँ पर यूके में माइग्रेट कर चुके हैं, हम स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं, हम स्किल वर्कर वीज़ा पर आए हैं, लेकिन हमारा जो स्पाउस है इसको कोई वर्क राइट्स नहीं मिले हैं यहाँ पर। इनको जो है कोई किसी तरह के वर्किंग राइट्स नहीं दिए गए, इनको जॉब करना अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो सर इस केस में हमें बताइए कि हम क्या करें इस पे। तो अगर आप में से कोई भी अगर इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे तो बने रहिएगा इस वीडियो पे। मेरा नाम है ईशान मलिक, आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो दोस्तों, जब इस तरह के सवाल मेरे पास आए तो मैंने उनसे पहली चीज़ पूछी कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो गई आपके इसमें, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है डिपेंडेंट को तो फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट जो है वो कितने भी घंटे कुछ भी काम कर सकता है। अगर आप पे एक बार रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, इवन कई केसेस मैंने ऐसे भी सुने हैं जहाँ पर स्टूडेंट को जो 20 घंटे की लिमिट अलाउ होती है, कई बार ऐसे कुछ केसेस हो जाते हैं जहाँ पर स्टूडेंट को अलाउ नहीं करते हैं। अब वो कौन से पर्टिकुलर केसेस है वो तो मुझे नहीं पता। तो खैर आगे बात हुई तो पता चला कि भाई डिपेंडेंट के जो बीआरपी जो इश्यू हुए हैं उसमें ये लिखा हुआ आ गया है वर्क नॉट अलाउड और नो वर्क और समथिंग लाइक ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ऐसा तो आपने क्या कर दिया कि भाई आपको यानी ये क्या है, यानी कुछ कुछ इलीगल वे से आए हो या क्या है कि भाई स्पाउस का क्या सीन ऐसा बना कि भाई आपका ये हो गया है। तो वो बोले भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको भी कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मैंने इसको थोड़ा पता करना शुरू किया। अब इसमें हो ये रहा है दोस्तों कि आप जब अपनी होम कंट्री से जब वीज़ा लगाते हैं, अगर वहाँ पर अगर आपने किसी फॉर्म में कोई मिस्टेक करी है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरी है या फिर आपके एजेंट से किसी भी तरह की छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम आ जा रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन का जो फॉर्म है वहाँ पर कुछ गलत सबमिट हो गया। अब लकी हो आप उस केस में वीज़ा फिर भी लग गया, लेकिन ये जो वर्क राइट्स और ये जो चीज़ें थी इसमें इश्यू आ गया। और कई बार आपकी एजेंट की गलती होती है, कई बार इमिग्रेशन वालों की गलती होती है। तो इन सब गलतियां आजकल इस तरह की थोड़ी हो रही है और काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं ऐसी। तो अब क्या था दोस्तों कि प्रॉब्लम तो मिल गया कि चलो भाई आपने कोई फॉर्म भरा या इमिग्रेशन के जो इसमें है कुछ गलती हुई। इनफैक्ट आपको जो वीज़ा लेटर मिला उसमें भी या तो आपका ध्यान नहीं गया या फिर वहां पर भी कुछ आपसे मिस्टेक हो गई या किसी से भी मिस्टेक हो गई कि आपका ध्यान नहीं गया, जहां पर आपने नहीं देखा कि भाई आपको वर्क राइट्स अलाउ नहीं थे। तो फिर मैं निकल पड़ा इसका सॉल्यूशन ढूंढने। तो जितने भी सॉल्यूशन मैंने ढूंढे उसमें तो यही पाया मैंने कि भाई आपको एक फिर से होम ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये कुछ गड़बड़ हुई है ये या इस तरह की कुछ मिस्टेक हुई है। और कोई फॉर्म होता है, अब मैं फॉर्म का नाम अभी भूल रहा हूँ, लेकिन वो फॉर्म आपको भर के देना रहेगा और उसकी कुछ शायद नॉमिनल सी फीस भी लगेगी, वो आपको भर के देना रहेगा। एंड फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई ये आप करेक्शन करके दो। अब इसके लिए सजेस्टेड तो हर कोई यही बोल रहा है कि भाई क्या आप ये सब चीज़ अपनी होम कंट्री से ही कराओ, क्योंकि यहाँ से कराने में टाइम बहुत लग सकता है। और क्या होता है कि एक बार आप यहाँ पर आ ही गए उसके बाद ये होते होते क्या होता है 1 डेढ़ महीना 2 महीना कितना भी टाइम लग सकता है। और अगर आपने अभी दिसंबर वगैरह ऐसे किसी मंथ में अगर अभी एप्लीकेशन करी है तो और लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी क्रिसमस की छुट्टियां बस अब शुरू होने को ही है। तो इस तरह से फिर ये हो जाता है कि भाई बहुत टाइम लग जाता है और आपको फिर यहाँ पर 1 महीना 2 महीना जो है बिना नौकरी के या बिना इनकम के यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ता है। अब अगेन करने वाले जुगाड़ कर ही ले रहे हैं इस केस में भी, इलीगल मैंने वो सब, और वो सब मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता, लेकिन वो इससे भी बुरी चीज़ है तो वो तो बिल्कुल ना करें। इससे बेटर है कि भाई आप अपनी होम कंट्री से भले थोड़ा लेट आ जाए आपका स्पाउस या डिपेंडेंट, पर थोड़ा जो है वो इस सब चीज़ों को ठीक करके आए। तो बस दोस्तों यही था इस चीज़ का क्विक वीडियो एंड क्विक सॉल्यूशन कि भाई आप अगर कोई भी फॉर्म भरने वाले हैं अपने इमिग्रेशन का तो भाई उसको बहुत ही ध्यान से भरिए, उसको एकदम से करेक्ट देखिए कि भाई वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर उसमें आपको लगे कि कोई गड़बड़ है, इवन अगर आपका एजेंट भी भर के दे रहा है तो आप भी उसको एक बार वेरीफाई करिए कि हाँ भाई कोई डिटेल अगर कुछ मिस्टेक है, कोई भी आगे पीछे हो, इवन छोटी से छोटी मिस्टेक भी अगर आपको लगे तो उसको तुरंत करेक्ट करिए और फिर ही सबमिट करिए। क्योंकि आजकल हो रहा है कि इस तरह की चीज़ें थोड़ी बढ़ रही है या इस तरह के ह्यूमन एरर्स जो है वो थोड़े बढ़ रहे हैं। तो फिर एक बार सबमिट हो गया उसके बाद फिर आपके हाथ में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहते नहीं है। तो बस कोशिश करिएगा कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो कि यहाँ पर क्या करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट।